उस्ताजुल उलमा फ़ज़ीलतुश शेख बक़ियतुस सलफ़। सारे साथी ना उठे भाई, सारे साथी मुंतशिर ना हो, 10 साथी जाएं सिर्फ। अब मैं दावत सुखन देता हूँ फ़ज़ीलतुश शेख बक़ियतुस सलफ़ उस्ताजुल उलमा नमूना सलफ़ वली कामल हज़रत शेख हाफ़िज़ मसूद आलम साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला को वे वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे ईमान को गरमाएँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे फ़रामीन हमें सुनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। फ़ज़ीलतमंद उलमाए किराम और इज़्ज़तमंद अहबाब गिरामी और बहुत ही लायक तकरीम इफ़्फ़त माएँ बहनें जो इस मजलिस के अंदर शामिल और शरीक हैं, ताजदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का ये इज्तिमा, ये पैगाम देने के लिए मुनाकिद हुआ है कि हम मुसलमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। वो हमारे नबी, रसूल, हादी, कायद, मुर्शिद, मुअल्लिम और मुरब्बी हैं और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़े इनाम से नवाजा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी वो वाली मर्तबत ज़ात शरीफ है कि जिनकी नबूवत का फ़ैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन, और एक रिवायत में कुतिबतु नबिय्यन, मैं नबी था या मुझे नबी लिखा गया। व आदम बैनल रूह वल जसद, बैनल माई व तीन के अल्फाज भी आते हैं, लेकिन उलमा ने लिखा है कि ज़्यादा सही अल्फाज जो हैं वो ये हैं बैनल रूह वल जसद, कि उनका कालबुद खाकी तैयार हो चुका था लेकिन अभी तक उसमें रूह नहीं फूटी गई थी। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का फैसला हो गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया जाएगा और इसके साथ ही ये फैसला हो गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर नबूवत की तकमील होगी और नबूवत जो है वो मुकम्मल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दी जाएगी। और फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में रूह फूंकी गई और अब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में रहे, लेकिन जन्नत में रहने की जो एक पाबंदी थी कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना, वो पाबंदी कायम नहीं रख सके।
भूल गए। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, शैतान ने धोखा दिया, वो फ्रेब में आ गए और जन्नत से निकलना पड़ा। तौबा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा कबूल फरमाई और आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे। पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या आदम अलैहिस्सलाम नबी थे? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काना नबिय्यन मुकल्लमा। आदम अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराह रास्त बात फरमाई। अल्लाह ने उनसे हम कलामी फरमाई, अल्लाह उनसे हम कलाम हुए, अल्लाह की तरफ से उनको हम कलामी का शरफ बख्शा गया। काना नबिय्यन मुकल्लमा। और फिर अल्लाह के नबी और रसूल आए, हर इलाके में आए, हर ज़माने में आए और उन नबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरों में ये बात मिलती है कि वो सारे ये कहते रहे कि वो नबी जब आए तो फिर आप लोगों ने उस पर ईमान लाना है। बाइबल से ये मिलता है तज़किरा कि नबी ये कहते थे कि वो नबी आ गया, मेरे ऊपर ईमान लाओ, और अगर वो नबी आ गया तो फिर उस पर तुमने ईमान लाना है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं जिनसे नबूवत की इब्तिदा हुई। सबसे पहले उनको नबी बनाया गया। कुतिबतु कुंतु, मैं था और मैं लिखा गया। तो वो नबी जिसकी सारे आने वाले बशारत देते रहे। और बाइबल के अंदर मौजूद है कि किसी ने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेश गोई ना की हो, ऐसा नहीं है। सारे वो कहते रहे कि वो नबी अगर आ गया तो उसकी पैरवी करनी है। और ये तज़किरा बाइबल में भी मिलता है, ज़रतश्त की जो तालीमात है उसके अंदर भी मिलता है, और जो हिंदू मत की तालीमात है उसके अंदर भी मिलता है। एक आने वाला आएगा और जब वो आए तो फिर उसकी पैरवी करनी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इसका तज़किरा फरमाया है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों से अहद लिया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, मैं अगर तुम्हें किताब व हिकमत से नवाजूं। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम, और फिर वो रसूल आ जाए, फिर वो रसूल आ जाए। यहाँ है तो नकरा, लेकिन ये ताज़ीम के लिए है। ये नकरा यहाँ वो अज़मत वाला रसूल आ जाए। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम, जो उसकी तस्दीक करने वाला होगा जो तुम्हारे पास है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों की तस्दीक की, सबसे आखिर में आए और सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक की। और ये बताया कि व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई उम्मत ऐसी नहीं है कि उसके अंदर अल्लाह की तरफ से कुछ डराने वाला ना आया। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, और हमने हर उम्मत के अंदर रसूल भेजा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैरोकार हैं इनके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, ये ईमान रखते हैं उस पर भी जो आप पर नाजिल किया गया और उस पर भी जो आपसे पहले नाजिल किया गया। हम सब सारे रसूलों पर ईमान रखते हैं। जिनके नाम लिए हैं उनके नामों के साथ 25 रसूलों के नाम कुरान और हदीस से मिलते हैं। 25 नबियों और रसूलों के नाम कुरान और हदीस में मिलते हैं। और बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वरसूलन लम नक़्सुस अलैक, और ऐसे भी रसूल हैं जिनका हमने तज़किरा आप पर नहीं किया, लेकिन हम उनको भी मानते हैं कि जो भी आए अल्लाह ताला के भेजे हुए नबी आए, रसूल आए, हम उन पर ईमान रखते हैं और उनकी तस्दीक करते हैं
और उन्होंने अपने अपने वक्त में अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और सब ने आकर एक ही दावत दी कि अल्लाह की तौहीद मानो, उसकी इबादत करो और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और इत्तिबा करो, उनकी फरमा बरदारी करो और उनकी पैरवी करो। ये सारे नबियों की दावत रही। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी थे। और जब नबियों का सिलसिला मुकम्मल होने के करीब हुआ तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और उन्होंने तो अपने आने का मकसद ही ये बताया कि मैं आया हूँ व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिन तौराती, मुझसे पहले जो तौरात नाज़िल हुई है उसकी तस्दीक करने वाला और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत देने वाला। मैं उनके आने का ऐलान कर रहा हूँ कि वो आने वाला आ रहा है। और इससे पहले बाइबल के अंदर ये मिलता है कि जब कोई नबी आता तो वो लोग पूछते कि वो नबी, कहने लगे वो नबी नहीं, वो आएगा, मैं तो उनसे पहले आया हूँ और वो आएगा। तो सारे इंतजार करते थे। और कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि यहूदी इंतजार करते थे कि वो नबी आएगा तो फिर उसके झंडे के नीचे और उसकी मैयत के अंदर हम दुनिया के ऊपर गलबा पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती उनकी और उनकी बदनसीबी, हिरमा नसीबी है ये कि जब वो आए वलम्मा जाअहुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा माअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, तो उन्होंने अपनी जो किताब थी उसकी तालीमात को पसे पुश डाल दिया और जान लिया, पहचान लिया। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, पहचान लिया कि ये वही रसूल हैं जिसकी आमद की बशारत पहले रसूल देते रहे। फरमाया इस तरह पहचानते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चे, अपने बेटे बेटी को पहचानते हैं। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम सुम्मा इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम याअलमून, और फिर यह कुछ छुपाते हैं। तो हम उस नबी की उम्मत हैं जिसकी आमद की बशारत पहले आने वाले सारे नबी देते रहे। और जब वो आ गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले सारे नबियों की तस्दीक करने वाला बनाया कि जो आए बरहक था। और हम सब पर ईमान रखते हैं, जिनके नाम लिए उनके नामों के साथ, जिनके नाम नहीं लिए उनके बारे में हम ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इलाके में भेजे और हर ज़माने में भेजे और हर उम्मत के अंदर अल्लाह की तरफ से नबी और रसूल आए। लेकिन सबसे आला और अफजल और सबसे अशरफ और मुकर्रम वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के अंदर वो सारी खूबियाँ और कमालात जमा फरमा दिए जो मुतफर्रिक तौर पर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किए गए थे। जैसा कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ही जामे किस्म का वो एक शेर है कि उसने यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी आंचे खूबा हमादारन तो तन्हादारी, उसने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा उसने जमाल और उसने यूसुफ दमे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा दम जिससे बीमारों को शिफा होती थी और मुर्दे जिंदा हो जाते थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तासीर रखी थी कि बीमार शिफायाब हो जाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तासीर अता फरमाई थी कि मुर्दा दिलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदा कर दिया। जो दिल मुर्दा थे उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदा कर दिया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ चमकता था, जब बाहर निकालते थे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के इशारे से चांद के टुकड़े हो गए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी के साथ पत्थर पे ज़रब लगाई, उसमें से चश्मे जारी हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने से पानी के अंदर यूं हाथ रखा तो सहाबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। इतना पानी निकला कि सारे लोग सैराब हो गए और उन्होंने पानी का जखीरा कर लिया। और पानी था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से ऐसे घटाघट निकल रहा था कि सब लोग सैराब भी हो गए और उन्होंने पानी भी भर लिए और अपने जानवरों को भी पिला लिया। तो मुझसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया। और जमाल जहां ताब ऐसा था
कि जिसने देखा अल्लाह अकबर वो गर्विदा हो गया, जिसने देखा वो गर्विदा हो गया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैजादारी आंच खुमा हमा दारंद तु तन्हा दारी। जो सब नबियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया था वो सारा इकट्ठा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। कुरान नबियों की तालीमात का जामे मजमुआ है और हिकमत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी हदीस और आपकी तालीमात, ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तालीमात दी हैं वो सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इंसानों के लिए महफूज फरमाया। पहले जो कुछ आता रहा उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उन लोगों के ज़िम्मे होती थी। मस्तफ़िज़ु मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा, वो इसके मुहाफ़िज़ होते थे और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी कि तुमने इसकी हिफाजत करनी है। लेकिन जो दीन मोहम्मद, जो किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ये उतारा है कुरान मजीद और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत, आपकी सीरत और आपकी ज़िंदगी, आपकी तालीमात, आपका उसवा हसना, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब दी गई थी ये उसकी इत्तिबा थी, ये उसकी तामील थी, ये उस पर अमल था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको भी उसी तरह महफूज कर दिया, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया और खातमुर रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आने वाला है ना कोई रसूल आने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जो चीज़ें अता फरमाई है खुसूसियत के तौर पर, अल्लाह अकबर, उनका तज़किरा फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बात तो ये है कि ऊती तो जवामी अल कलिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे वो कुव्वत गोयाई अता फरमाई है, वो नुत्क़ बयान की सलाहियत अता फरमाई है कि मैं बोलता हूँ तो बहुत सारे मानी और मतालिब को चंद लफ्ज़ों में समेट देता हूं। बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे मानी और मतालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के अंदर सिमट के आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जवामिउल कलिम अता फरमाया और जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तुहूरा, मेरे लिए सारी मस्जिद को ज़मीन बना दिया गया और सारी मस्जिद को मेरे लिए तहारत का सामान बना दिया गया। पानी हो तो पानी के साथ वजू कर लें, अगर पानी नहीं है तो मट्टी के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ के यूं हाथ मारे और उनको झाड़कर यूं मुंह के ऊपर फेर ले और यूं हाथों के ऊपर फेर ले, ये तयम्मुम हो गया। ये वजू की जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वजू का बदला अता फरमाया। जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तुहूरा व नुसिरतु बिर्रुबि मसीरत अशहारिन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी मदद फरमाई है कि दुश्मन महीने की मसाफत होता है, महीने की मसाफत पर होता है और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोब और दबदबे से तड़तड़ा रहा होता है, कांप रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा रोब और दबदबा आता है कि महीने की मसाफत पर दूर दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कांप रहा होता है। वो हिल्लत लियल गनाइम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंग में जो कुछ दुश्मन से हासिल होता है उस गनीमत को मेरे लिए हलाल कर दिया। व खुतिमा बि अन्नबियून, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी ज़ात अक़दस पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म करके मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे लेकिन सारे बचपने में फौत हो गए, सारे बचपन में फौत हो गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दो थे, अब्दुल्ला कासिम बड़े थे और अब्दुल्ला वो छोटे थे, और तय्यब और ताहिर उनका लक़ब था। और इब्राहीम मारिया किप्तिया से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटे अता फरमाए, वो भी 16-17 माह की उम्र में फौत हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों में से कोई बड़ा नहीं हुआ, बेटियां बड़ी हुई, 4 बेटियां थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बेटों में से कोई बड़ा नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया को ये मालूम हो कि मुख्तार कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जिसकी मर्जी चलती है और जिसके हुक्म और कुदरत से सब कुछ होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकदीर के सामने बेबस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया और दे के वापस ले लिया।
और बेटियां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में फौत हो गई। सिर्फ एक बेटी सैयदा फातिमा खातून जन्नत वो सलामत रही, और वो भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद थोड़ी देर के बाद रहलत फरमा गई, और उनकी नस्ल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत दी। और आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल वही है जो सैयदा फातिमा खातून जन्नत की औलाद में से, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और वो हमारे दिलों की धड़कन है, और हम उनसे मोहब्बत को ईमान का जुज़ समझते हैं। अहले बैत से मोहब्बत करना ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा है और ईमान का जुज़ है, इसके बगैर इंसान मोमिन नहीं हो सकता। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों में से कोई बड़ा नहीं हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, और अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। खातमुन नबिय्यीन है, रसूल का मर्तबा नबी से ऊंचा होता है, रसूल का मर्तबा नबी से ऊंचा होता है। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, नबी वो होता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही से नवाजते हैं और उसको लोगों की इस्लाह और रहनुमाई के लिए मुकर्रर फरमाते हैं, लेकिन वो पहले से गुजरे हुए नबी की शरीयत का पैरोकार होता है। जो पहले नबी गुजरा होता है उसकी शरीयत का पैरोकार होता है। तो रसूल जो है इसका मर्तबा बुलंद होता है, उसको साहिब शरीयत भी होता है, साहिब वही भी होता है, और इस्लाह और तरबियत भी उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो नबी होता है वो साहिब शरीयत नहीं होता, वो पहले वाले नबी की शरीयत का पैरोकार होता है, वो उसका पैरोकार होता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया वलाकिन रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमुन नबिय्यीन, और नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। व खातमुन नबिय्यीन, नबियों के ख़ातम हैं, यानी नबियों को ख़त्म, नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं, और उसके इख्तिताम और तकमील पर मोहर बन के आए हैं कि अब और कोई नबी नहीं आएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कुछ लोगों ने ये देखा कि ये नबी बन के इस तरह लोग इनके पीछे लग गए हैं और बड़े महबूब हैं, और बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इज़्ज़त अता फरमाई है और कामयाबियाँ अता फरमाई है। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये दावा किया, जैसा मुसैलमा था कज़्ज़ाब, यमामा का झूठा, तो वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आया। इसी तरह और भी लोगों ने दावा किया, बाद औरतों ने दावा किया, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इन सब का कला कमा किया और ख़त्म नबूवत की हिफाजत की, ख़त्म नबूवत की हिफाजत की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, और जो दावा करता है वो झूठा करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद बड़ी तादाद के अंदर सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, 30 झूठे कद्दाब आएंगे, वो कहेंगे कि मैं नबी हूँ, लेकिन वो झूठे होंगे, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, और आपकी ख़त्म नबूवत का ये तकाजा है कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की हिफाजत उम्मत के उलमा ने करनी है, और इस उम्मत ने इस दीन की पासबानी करनी है, इस दीन की अलम बरदार और इस दीन की मुहाफिज और इस दीन की अमीन ये उम्मत बनाई गई है। पहले नबियों का ये काम होता था, अब इस उम्मत का ये काम है कि जो दीन अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचा दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल करके दिखाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात तैयार फरमा दी जो उस पर अमल करने वाली थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब ये कहा कि अब जो कुछ मैं तुम तक पहुंचा के गया हूँ फल युबल्लिग शाहिदुल गायबा, अब जो मौजूद हैं इन्होंने अगलों तक पहुंचाना है, और फिर उन्होंने उनसे अगलों तक पहुंचाना है। लियुनज़िरकुम बिही व मन बलग, कि मैं तुम्हें इसके साथ डराने वाला हूँ, और जिन तक ये पहुंचेगा मैं उनको भी डराने वाला हूँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान भी मौजूद है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी महफूज है, आपकी सुन्नत भी महफूज है, और आपके फरामीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तय्यबा भी महफूज है हमारे पास। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस तो आज दुनिया में नहीं,
वो तो रफीकुल आला अल्लाह के पास चले गए। और आपका जसद अतहर वो रोज़ा अनवर के अंदर बिल्कुल उसी तरह महफूज है जैसे आपकी जिंदगी में था, उस पर किसी किस्म का कोई तगय्युर नहीं आया, लेकिन उसमें रूह नहीं है। रूह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहाँ है? अर्रफीक अल आला, जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार तकाजा करते थे, अल्लाहुम्मा रफीक अल आला, अल्लाह मैं रफीक आला का सवाल करता हूँ। बली रफीक अल आला, अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ और रफीक आला की तरफ सफर कर रहा हूँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अतहर रफीक आला में है और रूह अनवर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफीक आला में है और जसद अतहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा नबविया के अंदर मदफून है, बिल्कुल महफूज। और रूह का इस जिस्म के साथ ताल्लुक है। कैसा ताल्लुक है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जो पूरी ज़मीन के अंदर घूमते फिरते हैं, और जब कोई उम्मती मुझ पर सलातो सलाम पढ़ता है तो वो फरिश्ते उसका सलाम लेकर मुझ तक पहुंचा देते हैं और उसका नाम उसकी वल्दियत के साथ मुझे बताते हैं कि फलां ने सलातो सलाम का तोहफा भेजा। हम सलाम पढ़ते हैं यहाँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते नहीं, यहाँ नहीं है, वो अपनी रोज़ा मुबारक के अंदर है, अपने रोज़ा मुबारक के अंदर है, यहाँ नहीं है। यहाँ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा सलाम कौन पहुँचाता है? फरिश्ते पहुँचाते हैं, फरिश्ते पहुँचाते हैं। युबल्लिगूननी अन उम्मती, ये सलाम मेरी उम्मत से सलाम लेकर मुझे पहुँचाते हैं और ये सलातो सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब भी मिलता है, सलाम का जवाब भी देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, सुभान अल्लाह, क्या आज़मत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुल अहज़ाब जो है कुरान मजीद के, ये 21वें पारे से शुरू होती है और 22वें पारे में जाके ख़त्म होती है। ये सूरतुल अहज़ाब ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक की सूरत है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा भी बताया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत पर हक भी बताया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी का हक मोमिनों पर उनकी जानों से ज्यादा है। मेरी जान का और मेरे वजूद का मेरे ऊपर इतना हक नहीं है जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए, उनकी हुर्मत के लिए, उनके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के दिफा के लिए अगर एक जान क्या 1000 जानें भी कुर्बान कर दी जाए तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग ओहद के मैदान में थे तो काफिरों ने नरगा कर लिया, घेरा कर लिया और उनकी कोशिश थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच के नऊज़ुबिल्लाह किस्सा ख़त्म कर दे। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो आगे बढ़े और मेरा दिफा करे और मैं ज़मानत देता हूँ कि वो जन्नत में मेरा साथी होगा। तो सहाबा किराम 9-10 अंसार के नौजवान अल्लाह अकबर फिदाकार जानिसार उठे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हुए सारे जामे शहादत नोश कर गए। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर उनमें से एक एक के बारे में पूछा और उनमें साद इब्न रबी भी थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उसके बारे में बता दिया गया, उसके बारे में बता दिया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद इब्न रबी के बारे में बताओ, वो कहाँ है, साद इब्न रबी कहाँ है। तो सहाबा ने तलाश किया तो वो जख्मियों में थे, वो जख्मियों में थे। तो कहने लगे साथ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद कर रहे हैं। कहने लगे मेरा सलाम मेरे आका को पहुंचा दे और उनसे कहें अगर हो सके तो आ जाए, जाती दफा मैं उनका दीदार कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ले चलो मुझे साद के पास ले चलो। जब गए तो साद ने अपने आप को घसीट के अपने रुखसार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर रख अपने रुखसार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर रख दिए और आंखें आपके चेहरे की तरफ हैं और इसी हालत में जान परवास करवा रज़ी अल्लाहु अन्हु वअरज़ाह।
ये लोग थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, इस तरह प्यार करने वाले, इस तरह फिदाकारियां करने वाले और इस तरह जानिसारियां करने वाले, सारा कुछ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमों में ढेर कर दिया। अल्लाह। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। आज हमारे पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मौजूद है, आपकी सीरत मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हक बनता है, एक तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें सबसे बढ़कर। आपका हक क्या है? वल्लाहि ला युमिनु अहदुकुम, अल्लाह की कसम तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता, कोई मोमिन नहीं हो सकता, ईमान नहीं हो सकता उसके दिल में, हत्ता अकूना हब्बा इलैहि, जब तक मैं उसको ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। अल्लाह अकबर। उसके माँ बाप से, उसके बीवी बच्चों से, हत्ता कि उसकी अपनी जान से भी बढ़कर महबूब ना हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये ईमान की बुनियाद है, इसके बगैर बंदा मोमिन नहीं हो सकता। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिस दिल में नहीं है उस दिल में ईमान नहीं है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? अल्लाह अकबर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे, मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी ये तमन्ना और आरज़ू होगी कि ऐ काश हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए और इसके लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बाज़ बंदों को ये सादत नसीब भी कर देता है कि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करवा देता है। ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा फ़क़द रआनी, उसने ख्वाब में मुझे ही देखा। लेकिन यहाँ एक बात ये समझ लें कि वाक़अतन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी शक्ल व सूरत के साथ देखा हो जैसी शक्ल व सूरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और वो सीरत की किताबों में और हदीस की किताबों में, शमाइल तिरमिज़ी के अंदर और दूसरी सीरत की किताबों के अंदर महफूज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मोहरा ऐसे था, आपकी शख्सियत इस तरह की थी। उस जिसने इस तरह देखा जैसे आप थे तो उसने वाक़अतन आपको देखा। मेरे पास एक आदमी आए, कहने लगे कि मुझे ज़ियारत हुई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन आपकी दाढ़ी नहीं थी। मैंने कहा आपने उनको नहीं देखा, आपने उनको नहीं देखा, आपने किसी और को देखा हो। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन्न शैतान ला यतमत्तलु बी, जो मेरी शक्ल है ये शैतान नहीं इख्तियार कर सकता, ये शैतान इख्तियार नहीं कर सकता, मेरी शक्ल को, मेरी शबाहत को शैतान नहीं इख्तियार कर सकता। तो सहाबा किराम के पास आकर बाद लोग कहते थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, तो पूछते बताओ कैसा चेहरा था आपका? तो अगर वो वैसा ही बताते जैसा था तो कहते आपने देखा है, और अगर वैसा ना होता तो कहते आपने किसी और को देखा है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का किसी दिल में इश्तियाक होना ये मोहब्बत का तकाज़ा है और ये मोहब्बत का मज़हर है, ये मोहब्बत का करीना है कि मोहब्बत होती है तो देखने को जी चाहता है। लेकिन अल्लाह अकबर, सच्ची बात यह है कि देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से माशर के मैदान में, माशर के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कहते थे, अंसार को कहते थे कि परेशान ना होना, मेरे बाद तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया जाएगा कि तुम्हें नज़रअंदाज किया जाएगा और दूसरों को तरजीह दी जाएगी। तुमने घबराना नहीं है और मैं तुम्हारा हौज पे इंतज़ार करूँगा। और इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और यासिर हज़रत अम्मार के वालिद माजिद उनको कहा था घबराओ नहीं, जन्नत में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इन्ना मौइदकुमुल जन्नह इसबिरू या आला यासिर इन्ना मौइदकुमुल जन्नह। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना ये ईमान का तकाजा है, बल्कि ईमान मुतहक्किक ही तब होता है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिल के अंदर मोहब्बत मौजूद हो और सबसे बढ़कर मोहब्बत मौजूद हो, सबसे बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत के बाद फिर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। ये अल्लाह की मोहब्बत ही का तकाजा है। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं और महबूब का महबूब महबूब होता है। और अल्लाह के सबसे बड़े महबूब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के हबीब भी हैं और अल्लाह के खलील भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना ये ईमान का तकाजा है, और आपकी मोहब्बत ही का ये तकाजा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से प्यार किया जाए, आपकी शरीयत से प्यार किया जाए, आपके लाए हुए दीन से प्यार किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें मोहब्बत ना हो, सुन्नत से नऊज़ुबिल्लाह हमें नफरत हो, उसके साथ अदावत हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को हम दिल से ना पसंद करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ हमें मोहब्बत ना हो, आपकी शरीयत के साथ हमें मोहब्बत ना हो, और हम अपने रस्म व रिवाजों को और अपने मफादात को और अपनी ख्वाहिशात को मुकद्दम और अजीज रखें, तो फिर ये मोहब्बत झूठी मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत का कोई एतबार नहीं है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ, आपके अहले बैत के साथ और आपके सहाबा के साथ, आपके खुलफाए राशिदीन के साथ, आपके पैरोकारों के साथ मोहब्बत ना हो, आपके दीन और शरीयत के साथ मोहब्बत ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत के साथ मोहब्बत ना हो। तो ये मोहब्बत तकाजा करती है कि हम इन चीज़ों से मोहब्बत करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और शरीयत से मोहब्बत करें, आपकी सीरत और सुन्नत से मोहब्बत करें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता बताने वाले आपके जो वारिस हैं, आपके मिंबर के वारिस, आपके मुसल्ले के वारिस, आपकी मसनद के वारिस, उम्मत के उलमा, जिनका काम है दीन की हिफाजत करना, और जैसे दीन इन तक पहुँचा है इसको इसी तरह आगे मुंतकिल करना, और इस दीन को जिंदा रखना अपनी जिंदगियों के अंदर और लोगों की जिंदगियों के अंदर इस दीन को जिंदा करने की कोशिश करना। इन उलमा से मोहब्बत की जाए, क्योंकि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के वारिस हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के वारिस हैं, उस अमल को आगे मुंतकिल करते हैं, इस इल्म की तालीम देते हैं और उस इल्म की तरबियत देते, उस अमल की तरबियत देते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था। आपको सिखाते हैं कि नमाज इस तरह पढ़ो, उठो ऐसे, बैठो ऐसे, सोना ऐसे है, जागना ऐसे है, खाना ऐसे है, पहनना ऐसे है, मिलना ऐसे है, जाना ऐसे है, आना ऐसे है, सारी चीजें बताते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सामने रखना, आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक तरबियत देते हैं, आपको आपकी हदीस और आपके फरामीन सुनाते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तज़किरा आप तक पहुंचाते हैं, ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी मोहब्बत बढ़े, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करना चाहिए। रहमतुल लिल आलमीन, ये काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, कई गैर मुस्लिम लोगों ने इसका मुताला किया और वो मुसलमान, उनकी हिदायत का जरिया बन गया। आप लोग इसका मुताला करें। इसी तरह रहीकुल मखतूम है, तजल्लियात नबूवत है, और दूसरी सीरत की किताबें हैं, इनका मुताला करें और अपने बच्चों को भी इसका मुताला करवाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का तकाजा है कि उनके साथ उनकी सीरत का मुताला किया जाए और उनकी तालीमात को जाना जाए और उनके दीन को समझा और सीखा जाए, और इस दीन के मुहाफिज बने, इसके खादिम बने, इसके अलमबरदार बने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अज़मत और ये शान अता फरमाई कि मेराज से वापसी पर कोई पैगंबर जो है वो इस मकाम तक नहीं पहुंचा जहां मेराज के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मकाम तक पहुंच गए। इंदा सिदरतुल मुंतहा, इंदा जन्नतुल मावा, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, जहां जाकर जमीन से जाने वाली सारी चीजें वहां जाकर रुक जाती हैं, और आप उससे भी ऊपर गए, हत्ता के फरमाते हैं कि मैं उस मकाम तक पहुंच गया जहां तकदीर के कलम चलने की मैं आवाज सुन रहा था, शरीफ अल अक़लाम में सुन रहा था, और अल्लाह की बारगाह से बारियाब होकर, मुशर्रफ होकर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अतिये लेकर, अतिये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आए मेराज के मौके पर, वो क्या थे? अल्लाह अकबर। 3 चीजें हैं, एक तो 5 वक्त की नमाज है, अल्लाह से मुलाकात करके आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होके आए, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये नमाज अता फरमाई, और ये नमाज बंदे को अल्लाह से हम कलाम कर देती है। नमाज क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्दा इज़ा सल्ला फइन्नमा युनाजी रब्बहु, बंदा जब नमाज पढ़ता है तो वो अल्लाह से हम कलाम होता है, अल्लाह से मुनाजात करता है। मुनाजात क्या होती है? आमने सामने बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर। ये नमाज का तोहफा लेकर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 वक्त की नमाज, पहले 50 फर्ज हुई थी, अल्लाह ने अपने फजल के साथ तखफीफ फरमा दी, 50 की 5 कर दी। 50 फर्ज हुई थी, 50 की 5 कर दी, और फरमाया पढ़ेंगे 5 लेकिन सवाब 50 का मिलेगा, सवाब 50 का मिलेगा। और दूसरा तोहफा ये लेकर आए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे पैगंबर, तेरी उम्मत में से जो बंदा इस हाल में मरेगा और मेरे पास आएगा कि उसके नामा अमल में शिरक ना हुआ, शिरक की गंदगी और शिरक की नजासत उसके नामा अमल में ना हुई, तो मेरा वादा है कि मैं उसके बड़े से बड़े गुनाह भी माफ़ कर दूंगा, उसके कबायर गुनाह भी माफ़ कर दूंगा। लेकिन बात यह है कि वो सच्चा मुआहिद। और तीसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें दुआ के तौर पर एक ईमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके सहाबा का, और उसके बाद दुआ सिखाई। फरमाया ये दुआ मैं सिखा रहा हूँ और मैंने सिखाने से पहले ये वादा कर लिया है कि जो मांगेगा मैं कबूल कर लूँगा। ये कबूलियत वाली दुआ सारे याद कर लें और रात को सोने से पहले ज़रूर पढ़ा करें और अपनी दुआओं में इसको हिस्सा बना लें। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना। और अल्लाह अकबर। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए मेराज से तो सारे नबी बैतुल मक़दिस में जमा थे। बाज़ लोगों का ख्याल है कि जाते हुए इमामत करवाई, लेकिन हाफ़िज़ बिन क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बेहतर यही बात लगती है कि वापसी पर जब जा रहे थे तो अल्लाह की बारगाह में जा रहे थे, जब वापस आए तो पैगंबर इंतज़ार कर रहे थे बैतुल मक़दिस के अंदर। उनकी अरवाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ जमा कर दिया। और अरवाह का ये मामला ऐसा है जिसको हम आज यहाँ नहीं समझ सकते। इनके आने जाने कैसे है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो आलम बरज़ख की बातें हैं, आलम गैब की बातें हैं, उसमें ये हमारे दुनिया वाले क़वानीन नहीं चलते। तो बैतुल मक़दिस में सारे जमा थे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो जिब्रील अमीन ने, वो सारे इंतज़ार कर रहे थे बैतुल मक़दिस में, आपने उनका हाथ पकड़ा जिब्रील अमीन का और इमामत के मुसल्ले पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के इमामुल अंबिया बन गए। और जैसे मौलाना सैफ साहब हाफिज़हुल्लाह व बारक फीह आपको बता रहे थे कि क़यामत वाले दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आने वाले सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आपके झंडे के नीचे होंगे और अल्लाह की बारगाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले पेश होंगे और सजदा करेंगे और आपको इजाज़त मिलेगी और हिसाब शुरू होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहनुल आखिरून अस्साबिकून, हम आए तो सबसे आखिर में हैं मैं और मेरी उम्मत, लेकिन क़यामत वाले दिन सबसे आगे हम होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे आगे होगी, हिसाब में भी सबसे आगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बगैर हिसाब के 70,000 अफराद को जन्नत में दाखिल करेगा। कब्रों से उठेंगे और उन्हें कहेगा तुम्हारे लिए, उन्हें कहा जाएगा कि तुम्हारे लिए ग्रीन चैनल खुला हुआ है, जाओ सीधे जन्नत में चले। जन्नत पे पहुंच, जन्नत के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे, जन्नत का फैसला उनके लिए कर दिया जाएगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मजीद फजल हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये अपना अतिया अता फरमाया कि हर 1,000 के साथ 70,000 मजीद आपकी उम्मत का बगैर हिसाब की जन्नत में जाएगा। और फिर मजीद हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में जिक्र किया है, कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह कहा कि हर एक के साथ 70,000 जाएगा, हर एक के साथ 70,000 जाएगा, हर एक के साथ 70,000 जाएगा। और फिर इस पर भी मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं 3 बुक भर के जन्नत में डाल दूंगा तेरी उम्मत के बगैर हिसाब की जन्नत जाएगा। अल्लाह ताला हमें उनमें कर दे, हम सबको उनमें कर दे। और इसके लिए मेरे भाइयों ये ज़रूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, आपके दीन से मोहब्बत करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किससे मोहब्बत थी? अपने घर से मोहब्बत नहीं थी, मस्जिद से मोहब्बत थी। अपना घर नहीं बनाया, पहले मस्जिद बनाई और मस्जिद के जो तलबा थे उनके साथ मोहब्बत थी। बेटी आई अर्ज़ करने के लिए कि हमें खादम दे दिया जाए, सारा काम काज खुद करना पड़ता है, तो घर में कोई मुआविन खादमा दे दी जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया बेटी सुफ़ा वालों को छोड़कर मैं तुम्हें कहाँ से खादम दे दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर का वजीफा सिखाया कि 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे काम आसान कर देगा।
तो मेरे भाइयों, तो दीन के मराकज़ के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। माशाल्लाह ये मस्जिद जब इसकी जगह ली गई और इसकी तामीर हुई, उस वक़्त से मेरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारे अज़ीज़ गिरामी फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना अब्दुल मन्नान सल्फ़ी को, कि माशाल्लाह इनका खुलूस, इनकी मोहब्बत और इनकी मेहनत काबिल दीन और काबिल कदर है, मिसाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको और ज़्यादा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो इनके साथी हैं, जो इनके मुआविन हैं, जो इनके दस्तोबाजू हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और माशाल्लाह ये बिल्कुल सिफर से शुरू हो के आज तक यहाँ पहुँची हुई है। और इंशाअल्लाह मज़ीद भी कुछ ज़रूरियात हैं। बच्चियों के लिए कमरे बन रहे हैं और तामीर के लिए सीमेंट, सरिया, बजरी और ईंटों की ज़रूरत है। तामीर के मद में जामिया हाजा 6.5 लाख अभी तक जो है ना वो मकरूज है इस सिलसिले के अंदर। तो मेरे भाइयों, इन दीन की इदारों के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह कमरे बन रहे हैं बच्चियों की तालीम के लिए और दीवारें बुलंद हो गई हैं और छत का मरहला है। पिछला कर्जा भी है और इसका छत का मरहला भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उसके नाम पर दीन के लिए देना, दीन के नाम पर खर्च करना, दीन की ज़रूरतों के लिए खर्च करना। दीन क्या है? दीन इल्म का नाम है, अमल का नाम है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम है, अल्लाह की मोहब्बत का नाम है दीन। तो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में हमें दीन के लिए खर्च करना चाहिए और दीनी इदारों पर खर्च करना चाहिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आपकी अजमत इससे ज़ाहिर होती है, जो मैंने अर्ज़ किया कि सारे नबी पीछे हैं और आगे आप हैं। और इससे भी बढ़कर जो बात है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह अकबर। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी पर सलात भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम भेजें। तो सलातो सलाम भेजने का तरीका क्या है? जब ये आयत नाज़िल हुई तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, सलाम का तो हमें पता है, हम नमाज में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। इसका तो हमें मालूम है, आपने सिखा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोगों को सिखाते थे। तो सलात कैसे पढ़े? तो आपने सिखाया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरह सलात पढ़ा करो। और इससे बेहतर सलात के कोई अल्फाज नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, ये भी आदमी पढ़ सकता है। और बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये भी पढ़ सकता है। और जो लोगों ने ये बनाए हुए हैं, लखी दरूद, हजारी दरूद, फलाना दरूद, ठिकाना दरूद, इन दरूदों की कोई हैसियत नहीं है। यही दरूद इब्राहिमी सबसे बेहतर दरूद है, ये दरूद पढ़ना चाहिए। और इसका माना क्या है? लोग आमतौर पर ये कह देते हैं कि इसका माना ये है कि अल्लाह रहम फरमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह की रहमत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सलात का असल माना अबुल आलिया बहुत बड़े ताबई हैं, वो कहते हैं ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दरबारी फरिश्तों में अपने नबी की तारीफ करता है। सुभान अल्लाह, अपने नबी की तारीफ करता है कि मेरा नबी, अल्लाह कितनी से मेरे नबी ने कुर्बानियाँ दी, कितनी मेरे लिए मशक्क़तें उठाई, कितनी तकलीफ़ें सही, कितने दुख उठाए, कितनी मशक्क़तें झेली। ये अल्लाह ताला जिक्र करके अपने नबी क्या तज़किरा करते हैं और उनकी शान बढ़ाते हैं, उनकी शान बढ़ाते हैं। उनकी शान बढ़ती है इस दुरूद और सलाम के साथ, उनकी शान बढ़ती है और उनके मकामात और दर्जात में बुलंदी होती है उन नेकियों के साथ जो उम्मत का हर फर्द करता है। जो नेकी हम करते हैं, जितना करने वाले को सवाब मिलता है, उतना बराबर का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलता है कि वो लेके आने वाले हैं। कितना रोज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा अमल में नेकियों का इजाफा होता है और कितनी आपकी शान और मर्तबा बुलंद होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतुल फिरदौस का जो सबसे ऊंचा मकाम है अर्श के नीचे, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अता फरमाएगा। सबसे वाला और अरफा मकाम जन्नत के अंदर अर्श के नीचे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमाए और आपकी जन्नत में रिफाकत नसीब फरमाए, आपकी ज़ियारत नसीब फरमाए, आपकी शफाअत नसीब फरमाए और आपके दस्ते रहमत से जामे कौसर नसीब फरमाए।
तो भाइयों दीन के साथ मोहब्बत का तकाजा ये है कि दीनी मराकज़ को मजबूत किया जाए। और ये मरकज़ माशाअल्लाह बहुत ही मुबारक मरकज़ है। मुझे बता रहे थे मोहतरम कारी याकूब साहब हाफिज़हुल्लाह कि माशाअल्लाह अब इस शहर के अंदर माशाअल्लाह 10 मसाजिद मौजूद हैं, 30-35 के करीब मसाजिद मौजूद हैं। अल्लाह ताला मजीद बरकत अता फरमाए। लेकिन ये जो मस्जिदें हैं इनको आबाद रखना और इनको तरक्की देना और इनके अंदर दीन की तालीम, दीन की तरवीर, दीन की इशाअत, दीन की इकामत, दीन के इह्या के सिलसिलों को मजबूत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये इस ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का पैगाम है। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से आपके अहले बैत से मोहब्बत करना, आपके सहाबा से मोहब्बत करना, आपके लाए हुए दीन से मोहब्बत करना, आपकी शरीयत से मोहब्बत करना, आपकी सीरत और सुन्नत से मोहब्बत करना। और इसका ये तकाजा है कि इसके लिए हर कुर्बानी दी जाए। और माल की कुर्बानी तो कुछ है ही नहीं, इसके लिए तो जान भी कुर्बान, इसके लिए माल औलाद भी कुर्बान, माँ बाप भी कुर्बान, बीवी बच्चे भी कुर्बान, सब कुछ कुर्बान करना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। और ये भी सुन ले आखिरी बात कि जो सच्चे दिल से सच्ची मोहब्बत करता है, दिल सच्चा सुच्चा हो, साफ हो, इसलिए कि खोटे दिल में मोहब्बत नहीं आती, जिसमें दूसरी मोहब्बत बसी हुई है उसमें मोहब्बत नहीं आती। इस दिल को पहले साफ करना होता है। तो बोतल में कोई चीज़ डालनी हो, हवा की भरी हुई तो पानी नहीं जाता, तो पहले हवा निकलेगी उसकी फिर उसमें पानी जाएगी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में उतारने के लिए इस दिल को खाली करने की ज़रूरत है। जब अल्लाह के रसूल की मोहब्बत इस दिल में आएगी तो फिर अल्लाह अकबर। इसका सिला क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यहाँ तो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और जब दिल बेचैन और बेकरार होता है तो मैं उठता हूँ आपकी मजलिस में आपके पास हाजिर होकर आपका चेहरा अनवर देख लेता हूँ, दिल को ठंड पड़ जाती है और आंखें ठंडी हो जाती हैं और दिल मुतमईन हो जाता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप जन्नत में जाएंगे और अल्लाह हमें भी जन्नत में ले जाए, लेकिन आपका मकाम तो बहुत ऊंचा होगा, हम आपको कैसे देख सकेंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अनस कहते हैं कि ऐसा जवाब दिया कि उससे खूबसूरत जवाब जो है तसव्वुर नहीं किया जा सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा खुदा अल मरउ मा मन अहब्बा, जिससे दिली मोहब्बत हो अल्लाह क़यामत वाले दिन उसके साथ ही मिला देगा। और हज़रत अनस कहते हैं कि ये हदीस हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अबू बकर से मोहब्बत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर फारूक से मोहब्बत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत है, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत है, सबसे मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है, सहाबा से मोहब्बत है। तो जिनसे मोहब्बत है अल्लाह उनके साथ मिला देगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मोहब्बत की तफ़ैल हमें अपने रसूल के साथ मिला दे और रसूल की मोहब्बत का जो तकाजा है उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो मैंने तवज्जो दिलाई है कि इतना कर्जा है 6.5 लाख से ज़्यादा और बाकी जो छत है, दीवारें खड़ी हुई हैं, इसको मुकम्मल करने के लिए आप दिल खोल कर हिस्सा लें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा, बल्कि रसूल अकरम अल्लाह का वादा है कुरान मजीद में, वमान फ़क़्तुम मिन शैइन फयुख़्लिफ़ु, जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदल देता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया कि सदका देने से माल में कमी नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकत अता फरमाए, हिम्मत हौसले के साथ और बड़े ही बलबले के साथ और बहुत ही खुशदिली और फराख दिली के साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सेदार बने और इनके दस्तो बाजू बने। अल्लाह जज़ाए खैर दे और कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप सब अहबाब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दिल जमीन के साथ तशरीफ़ रखें। अभी इंशाअल्लाह फ़ज़ीलतुश शेख